तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप में अपने पहले मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया है। 148 का टारगेट था। उम्मीद थी कि भारत आसानी से मुकाबला जीत लेगा, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को क्रेडिट देना पड़ेगा। खासकर बात करें तो उनके डेब्यूटेंट निशाम शाह को क्रेडिट देना पड़ेगा। पहली गेंद पर केएल राहुल को चलता कर दिया है। आई थिंक भारत ने मुकाबला जीता। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी में अगर आप देखें 3 विकेटें एन वक्त पर 3 विकेटें उन्होंने दिलाई, और एन वक्त पर अगर आप देखें आखिरी 2 ओवरों में 21 रन भारत को चाहिए थे। और भारत के बाद अगर आप देखें तो भले दिनेश कार्तिक दूसरे रन पर थे, हार्दिक पांड्या थे, और आखिरी ओवर में तो जस्ट अगर आप देखें तो 7 रन चाहिए थी। उम्मीद थी कि 7 रन बन जाएंगे, लेकिन अगर आप देखें मोहम्मद नवाज, जिन्होंने अगर आप देखें विराट कोहली की विकेट ली, अगर आप देखें रोहित शर्मा की, जिससे भारत ना अगर आप देखें मुकाबले में थोड़ा अगर पीछे चला गया। और आप देखें पाकिस्तान के मुकाबले में वापसी हुई। केएल राहुल की विकेट अगर आप देखें पहली गेंद पे चली गई, लेकिन रोहित शर्मा के साथ साथ अगर आप देखें दूसरे उन पर रोहित शर्मा खड़े रहे, विराट रन बनाते रहे। भले रन प्रति बॉल बनाए हों, लेकिन मुकाबले में अगर आप देखें तो जो अगर आप देखें जो गहराई है, वो गहराई से मुकाबला अगर आप देखें तो इंडिया के लिए निकाल के लाए विराट। वहां से क्रेडिट देना पड़ेगा विराट को। लेकिन अगर आप देखें तो फिर ओवर स्टेप करी रोहित शर्मा ने, और उन्होंने कोशिश करी कि जो हम लगातार शिकल कर रहे हैं, लगातार अगर आप बात करें रन प्रति बॉल से धीमा खेल रहे हैं, तो हमें अपनी पारी को अगर बात करें तो एक्सीलेट करना चाहिए। उन्होंने जस्ट अगर आप देखें मोहम्मद नवाज की अगर आप देखें जस्ट 2 गेंदें पहले उन्होंने अगर आप देखें तो बाहर भेजी। उसके बाद उनका इंटेंट फिर क्लियर था कि वो देखें ओवर स्टेप करी। ओवर स्टेप के बाद अगर आप देखें तो लॉन्ग ऑफ के हाथों में गेंद खड़ी हुई और आसान सा कैच ला गया। और विराट ने सेम गलती जस्ट अगर आप देखें तो मोहम्मद नवाज की अगले ओवर में अगर आप देखें पहली गेंद पर भी रोहित को चैलेंज करने चले गए। उन्होंने कहा यार देखिए रोहित ने अगर आप देखें ओवर स्टेप करके सिक्स नहीं लगाया है, हम दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, हमारे पास वो कॉन्फिडेंस है, हम वो करके दिखाएंगे। तो जस्ट अगर आप देखें तो रोहित के साथ साथ अगर आप देखें विराट की सेम पैटर्न पर सेम गेंदबाज सेम अगर आप देखें ओवर स्टेप करी, और फिर वही बात होगी, मिस स्टेप हुई। और मिस स्टेप के साथ अगर आप देखें सही से बल्ले पे गेंद हिट हुई नहीं, और फिर लॉन्ग ऑफ के हाथ में एक आसान सा कैच विराट कोहली दे बैठे। 3 विकेटें भारत की गिर गई। टॉप 3 आपके अब चले गए हैं। उम्मीद थी कि नंबर 4 पर अगर आप देखें हो सकता है सूर्या है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने रवींद्र जडेजा को प्रमोट कर दिया। उसकी वजह साफ थी कि और आप देखें टॉप 4 में आपके पास कोई लेफ्टी बैट्समैन था नहीं, और प्लेइंग 11 जारी होते समय आपको पता है ऋषभ पंत को बाहर करके भारत ने बहुत बड़ी सरप्राइज प्लेइंग 11 जारी करी, जिसमें अगर बात करें तो एज स्पिनर खाली चहल खेल रहे थे ना, तो रवि बिश्नोई को रखा गया। 3 तेज गेंदबाज के साथ भारत उतरा, आवेश खान, अर्शदीप और भुवनेश्वर, जो कि अगर आप देखें एशिया कप में आप 3 ही फास्टर के साथ गए हैं। उम्मीद थी कि शायद अगर आप देखें जिम्बाब्वे टूर पर आपने जस्ट एक मुकाबला खिलाया है, वो रिदम और मोमेंटम अब इसको मिला नहीं, हो सकता है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े मुकाबले में ना खेलें। लेकिन भारत ने कहा नहीं नहीं, हम उनको जरूर खिलाएंगे, और क्रेडिट देना पड़ेगा। फखर जमान की विकेट ली है, भले अगर आप देखें छठे ओवर में जस्ट अगर आप देखें तो बैक टू बैक बाउंड्री पर पड़ गई। रिजवान ने हल्का सा मोमेंटम उनकी तरफ खींचने की कोशिश करी, लेकिन फखर जमान को क्रेडिट देना पड़ेगा, देनी पड़ेगी उनको कंग्रेचुलेट। जस्ट अगर आप देखें ना तो बॉलिंग ने अगर आप देखें जस्ट ना तो आवेश खान है यानी बॉलर ने अपील करी, ना तो कीपर ने अगर आप देखें तो फिर अपील करी कि बल्लेबाज आउट है, इनसाइड लगा है, ना तो फिर ये कप्तान रोहित शर्मा को कुछ लगा, ना तो एम्पायर ने अगर आप देखें कोई भी कन्फ्लिक्ट अगर आप देखें नहीं था। ओवरऑल देखें तो उनकी डिसमिल जब वो वाल हुए अगर आप देखें तो फखर जमान जब चलना शुरू हुए तो ऐसा लगा भारतीय खेमे में कि जस्ट एक विकेट मिल गई। तो फिर एम्पायर ने अगर आप देखें कमेंट्री कर रहे थे, वो भी बड़े हैरान रह गए कि जस्ट अगर आप देखें ना तो कमेंटेटर को ऐसा लगा कि ये साइड लगा है, अपील हुई है, रिव्यू के बारे में जाया जाए या ना जाया जाए। दोनों टीमें अगर आप देखें तो जस्ट साइलेंस मूड में थी, और फखर जमान चल दिए और पाकिस्तान को दूसरा झटका लग गया। लेकिन अब हम बात करते हैं भारत ने 148 के टोटल में कैसे स्ट्रगल किया। सबसे पहले हम बात करते हैं केएल राहुल के ऊपर। भारत के लिए ओपनिंग करने आए, रोहित शर्मा के साथ आए। रोहित शर्मा ने पहली गेंद अगर आप देखें तो शाहिन अफरीदी की फेस करी, सिंगल लिया, दूसरे रन पर चले गए। लेकिन केएल राहुल की अगर आप देखें फर्स्ट बॉल पर डिसमिसल। अगर आप देखें शाहिन अफरीदी तो चलिए नहीं है, लेकिन पहला ओवर फेंकने आए डेब्यूटेंट निशाम शाह को क्रेडिट देना पड़ेगा। क्रेडिट देना ये पड़ेगा। अगर आप देखें खासकर केएल राहुल को अगर आप देखें तो फिर हमें उनके बारे में थोड़ा बुरा नहीं कहना चाहिए। ओवरऑल देखें जस्ट अगर आप देखें जिस सिचुएशन में उन्होंने अपने बैट को क्रिएट किया था उनकी बेस को फेस करने के लिए, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि गेंद को अगर आप देखें तो फिर खेलने की तरफ जा रहे हैं, कहीं से ऐसा लगा नहीं कि गेंद को अगर आप देखें तो वो छोड़ने की तरफ जा रहे हैं। तीसरी चीज, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि राहुल को देखकर कि गेंद को वो डिफेंड करने जा रहे हैं।
आई थिंक अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उनका लो कॉन्फिडेंस है और उन पर भारतीय टीम हांगकांग के खिलाफ एक बड़ी कॉल ले सकती है। आई थिंक वो डिजर्व नहीं करते हैं प्लेइंग 11 में खेलना। और एशिया कप अगर आप देखें तो जस्ट हमारे टॉप 3 प्लेयर बात करें तो पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम बात करें विराट हो या फिर हम बात करें के राहुल या हम बात करें रोहित शर्मा यानी टॉप 3 तिरकड़ी अगर आप देखें तो जस्ट 9-10 महीने के बाद भारत की प्लेइंग 11 में आई है। और वो भी एक बड़े मुकाबले में आईसीसी इवेंट में पिछले साल अगर आप देखें तो भारत से पाकिस्तान का मुकाबला दुबई में हुआ था जहां आपकी टॉप 3 तिरकी दिखी थी। तो दोबारा जस्ट अगर आप देखें तो इतनी बड़ी अगर आप देखें क्रिकेट में अगर आप गलतियां करेंगे तो फिर मुकाबलों में अगर आप नहीं चूक पाएंगे। अगर केरल इतने ही बड़े प्लेयर थे तो आपको उनसे मुकाबले खिलवाने चाहिए थे, उनसे ओपनिंग करानी चाहिए थी। और अगर वो ऐसा करने में सफल नहीं थे तो फिर उनसे आपको ओपनिंग नहीं करानी चाहिए थी, जो कि मुझे लग रहा है, मेरे को लगता है के लाल के ऊपर अभी वक्त है। आपने मुकाबला जैसे भी जीता हो, आपने मुकाबला जीत लिया है, पाकिस्तान के खिलाफ जीत लिया है और क्रेडिट आपको मिल गया है। मेरा मानना है के लाल के ऊपर हर हाल में टीम मैनेजमेंट कॉल ले, रोहित शर्मा कॉल लें। और कॉल का वक्त ये है कि ये जो ओपनर है तो सूर्या के साथ जाए, नंबर 3 पर आपके पास विराट रहेंगे और नंबर 4 पर आप दीपक हुड्डा को डाल सकते हैं, जो इस वक्त बात करें तो फॉर्म है और टच में है। या फिर आप विराट के साथ ओपनिंग करा लें, नंबर 3 पर दीपक को डाल लें, नंबर 4 पर अगर आप जड्डू रखें तो 5 पर फिर जो आप बैटिंग लाइनअप शाम को खिलाइए सूर्या को रख सकते हैं। मेरा मानना के राहुल पर आपकी कॉल बनती है। उसके बाद अगर आप देखें तो विराट के रन आए हैं, भले भी अगर आप देखें रन प्रति बॉल आए हैं और 170-80 भारत चीज तो करने तो जा नहीं रहा था। ओवरऑल देखें तो फिर उन्होंने ये जो सिचुएशन मेरे हिसाब से बेटर खेले हैं। एंड ऑफ दैट अगर आप देखें गलत शॉट मारा, आउट हुए, हमने माना, लेकिन उसके बाद सूर्य आए, सूर्य चलिए ऑफली आप देखें रन प्रति बॉल खेल के गए हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या आए एंड एंड ऑफ दैट आप उनसे खुश होंगे, 35 रन बनाए, 29 गेंदें फेस करी हैं। और जब हाई स्कोरर मुकाबला नहीं होता है तो फिर आप उस हिसाब से ना अपना बैट नहीं चलाते हैं, आप कोशिश करते हैं आप आसानी से मुकाबला जीत जाएं, क्योंकि पाकिस्तान है। आप उस क्रिटिसाइज में नहीं जाना चाहते हैं जहां पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप देखें चीज़ें बनती हैं। उसके बाद नीचे से अगर आप देखें हार्दिक पांड्या आए हैं, जिस तरह गेंदबाजी करने आए, पहली गेंद अगर आप देखें तो फिर गलत लाइन लेंथ डाल दी, चौका खा गए, लेकिन अपने आप की उन्होंने कहा है जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो फिर हमने सिचुएशन समझी और अपना बेस्ट दिया। उन्होंने कहा अगर आप देखें शॉर्ट बॉल के साथ अगर आप देखें हार्ड लेंथ मेरी अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ है, उस पर मैंने काम किया और मुझे विकेटें मिल गई। और हार्दिक पांड्या की जो विकेटें भारत को मिली एन वक्त पर मिली हैं। अगर आप देखें पाकिस्तान की जब शुरुआत हुई, पारी की शुरुआत हुई रिजवान के साथ, अगर आप देखें उनके कप्तान बाबर आजम ओपनिंग करने आए, दोनों शुरुआत में अगर आप देखें पहले ओवर में पहले अगर आप देखें पाकिस्तान की तरफ रिव्यू एम्पायर ने उनको एलपीडब्ल्यू आउट किया, गेंद अगर आप देखें तो जांग पे लगी थी, हाइट की वजह से वो दोबारा सर्वाइव कर गए। और आखिरी गेंद जाते जाते समय अगर आप देखें भुवनेश्वर कुमार ने अपील करी, रोहित शर्मा को इन्वॉल्व किया कि रिव्यू लो रिव्यू लो रिव्यू लो, तो उन्होंने अगर आप देखें जस्ट रिव्यू लिया हल्का सा, अगर आप देखें तो फिर वहाँ लकी साबित हुए। तो रिजवान अगर आप देखें पहले ओवर में अगर आप देखें उनके ऊपर 2 रिव्यू हुए, उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार स्ट्रगल ने दिखी रही। दूसरे एंड पर अगर आप देखें कोशिश करते दिख बने रहे और दूसरे एंड पर अगर आप देखें जस्ट बाबर ने रिस्क लिया और बड़ा शेट खोलने की कोशिश में भुवनेश्वर को तीसरी ओवर में भारत के खेमे में पहली सफलता दे दी। अर्शदीप ने पहला अगर आप देखें कैच लपका, उसके बाद जब पहली विकेट मिल गई भारत को तसल्ली मिल गई। क्योंकि अगर आप देखें पिछली बार आईसीसी इवेंट में इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला वर्ल्ड कप में हुआ था वहां अगर आप देखें तो भारत ने कोई विकेट ही नहीं ली पाई थी, रिजवान हो या फिर हम बात करें फकर जमा रिजवान हो या फिर हम बात करें बाबर आजम की, तो भारत को बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो सेटिस्फाई हो गया था जब विकेट मिल गई थी बाबर आजम की। उसके बाद अगर आप देखें जस्ट फकर आए, फकर को अनफॉर्चुनेटली पहली गेंद पर भारत को विकेट मिल सकती थी अगर कीपर हल्का सा अगर आप देखें तो पीछे होता, क्योंकि अगर आप देखें उनकी ग्लव्स गेंद लगी और गेंद का अगर आप देखें तो जस्ट वो टॉप ऑफ कीपर के ऊपर से 4 रन मिल गए। उसके बाद फकर जमान अगर आप देखें सिंगल रोटेट पॉलिसी को शायद इतना बेस्ट नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर आप देखें ऋषभ पंत की तरह अगर आपने उनको जल्दी आउट कर लिया तो फिर आपकी मेरा मानना है एक कमजोरी बन सकती है और हुआ भी यही। अगर आप देखें पावर प्ले के आखिरी ओवर में जस्ट अगर आप देखें तो विकेट मिल गई है, अपील गेंदबाज ने करी, अपील कीपर ने नहीं करी, गेंदबाज ने भी नहीं करी, एम्पायर को भी ऐसा नहीं लगा, एजी कमेंटेटर जो कमेंट्री कर रहे थे उनको भी नहीं लगा कि फकर जमान आउट है।
फ़खर जमान ने खुद चलना जब शुरू कर दिया तो ऐसा लगा कि भारत को एक और विकेट मिल गई। उसके बाद इफ्तिकार जब बैटिंग करने आए और रिजवान तो लगातार शिकल कर रहे थे। आखिरी समय अगर आप देखें तो आवेश खान के पावर प्ले वाले ओवर में अगर आप देखें जस्ट लास्टवां ओवर था, वहाँ उन्होंने बैक टू बैक बाउंड्रियां बटोरी। उसके बाद दूसरे रन पर चले गए, फ़खर जमान आउट हुए। इफ्तिकार अहमद आए, अगर आप देखें तो उन्होंने जरूर एक्सेलेरेटर पर पैर रखा और पाकिस्तान को रिकवर की तरफ ले गए और रिकवर की तरफ चले गए। क्योंकि अगर आप देखें 12 ओवर जब हुए थे तो पाकिस्तान का स्कोर करीब अगर आप देखें 90 के समथिंग था। और वहाँ से जस्ट अगर आप देखें तो इफ्तिकार अहमद ने जो मोमेंटम पाकिस्तान को दिया, युजवेंद्र चहल ने उनका एक कैच ड्रॉप किया और जस्ट अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या को उनकी विकेट मिल गई। उसके बाद फिर विकेट लगातार गिरती रही और एक समय ऐसा लगा कि यार 135 बन जाए, 125 बन जाए, 130 बन जाए तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी होगा। लेकिन आखिरी समय अगर आप देखें जो मोहम्मद महमूद अगर आप देखें ददानी ने बैटिंग करी है तो वो मेरा मानना क्रेडिट ले गई है पाकिस्तान की तरफ। शायद उन्होंने 5-6 गेंदें ली और 16 रन बना दिए। दूसरे रन पर हारिस रऊफ ने 2-3 बाउंड्रियां कंप्लीट कर ली पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को अगर आप देखें जो पाकिस्तान लग रहा था 130, 132, 135 वो 148 के करीब ले जाकर रख दिया। और यहाँ से ना भारत हल्का सा मेरा मानना 15-20 रन जो एक्स्ट्रा खा गया उसका क्रेडिट भारत हो सकता है भुगत सकता था अगर हार्दिक पांड्या की अच्छी बैटिंग ना होती आखिरी 2 ओवरों में। तो क्रेडिट जाएगा हार्दिक पांड्या को। एन वक्त पर भारत को विकेटें दिलाई, एन वक्त पर भारत के लिए जाके मुकाबले में अगर आप देखें भारत पूरे मुकाबले में सिंगल डबल बीच बीच में बाउंड्रियां। लेकिन अगर आप देखें जस्ट वो T20 वाली रिदम भारत के किसी बैट्समैन ने टॉप ऑर्डर में खेल के नहीं दिखाई। जो हार्दिक पांड्या आए जस्ट अगर आप देखें तो रन बनाए और बड़ी अच्छी गति से मोमेंटम के साथ T20 वाली अप्रोच में बैटिंग करके भारत को आसानी से मुकाबला जिता दिया। डीके की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, एक गेंद खेली दूसरे रन पर चले गए। और हार्दिक पांड्या अगर आप देखें तो शुरुआत की 3 गेंदों में भारत के लिए कोई रन नहीं आया। आखिरी ओवर में चौथी गेंद थी, उम्मीद थी कि क्या होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या अगर आप देखें तो फिर उन्होंने कहा यार ये तो 7 रन थे, हमसे आप 15 रन एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो उन्होंने अगर आप देखें डीममेट विकेट के ऊपर फ्लैट 6 रखा और भारत ने आसान सी जीत तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान ने हमको घसीट दिया। आखिरी समय तक ना वो तारे गिनने वाले ही थे क्योंकि अगर जस्ट एक गेंद अगर मिस होती या विकेट हार्दिक पांड्या की चली जाती तो फिर हो सकता है मुकाबला हमारे हाथ से फिनिश हो सकता था। क्योंकि आप दूसरे रन पर अगर आप देखें आपके पास कार्तिक जरूर थे लेकिन हो सकता है उनको स्ट्राइक रेट मिलती ना मिलती, क्या वो 2 गेंद पर वो बड़ा काम कर सकते थे जो निर्धारित ट्रॉफी करके आ रहे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी अगर आप बात करें इंडिया की सबसे बड़ी पूरे मुकाबले में गलती लगी है केएल राहुल से ओपनिंग करा के रिस्क लेना। और ये रिस्क अगर देखें तो भारत ने वर्ल्ड कप में भी लिया था। विराट के रन आए हैं, रोहित के रन आएंगे, भली थोड़ी स्टिकलनेस आई है। और अगर आप देखें टॉप 4 में अगर आप जडेजा को खिलाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आपके पास एक लेफ्टी हो जाएगा तो ये भी अच्छी खबर है। उसके बाद अगर आप देखें तो आवेश खान ने ओवरऑल देखें ठीक किया है और कुल मिला के चहल को कोई विकेट नहीं मिली है। और पाकिस्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा, पहले बैटिंग आई है। और इंडिया पाकिस्तान के हाई वोल्ट मुकाबले में अगर आप देखें तो पाकिस्तान शुरुआत में तो नहीं बिखरा, भले रन उनके ना बने हों। लेकिन अगर आप देखें जब चौथी विकेट गिर गई उसके बाद अगर 5वीं गिर गई, जस्ट 6ठी गिर गई, उसके बाद विकेटें गिरती रहीं। फिर भी आखिरी अगर आप देखें 2 ओवर में उनके लिए अच्छे खासे रन बन गए। आखिरी 3 ओवर में 33 रन बनाए हैं। और अगर आप देखें जस्ट फिर भी अगर आप देखें 2 गेंदें बची रही हूँ, जस्ट अगर आप देखें 16 गेंदों में 33 रन बन गए थे। ये तो अच्छी फिनिश मानी जाएगी पाकिस्तान की। अगर आप देखें तो मेरा मानना है हर हाल में पाकिस्तान एक अच्छी टीम है। और उनके लिए जब शाहिन अफरीदी नहीं थे उसके बाद अगर आप देखें मोहम्मद नवाज को क्रेडिट जाएगा, उन्होंने अच्छी गेंद डाली। और नसीम साजो अगर आप देखें डेब्यूटेंट को इतना आसान नहीं होता है। अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में वो माहौल क्रिएट कर देना जो शाहिन अफरीदी ने किया था इंडिया के खिलाफ। तो क्रेडिट जाएगा एज बॉलर निशान शाह को, कंग्रेचुलेसन उन्हें मेरी तरफ से। हल्की से अगर आप देखें तकलीफ में वो दिखे लेकिन बॉलिंग फिर भी करते रहे। क्या उनको कोई इंजरी हुई या नहीं हुई इस पर कोई अपडेट आई नहीं है। उसके बाद मेरा मानना पड़ेगा रिजवान ने अच्छी कोशिश करी लेकिन वो मोमेंटम वो शुरुआत में करी हों नहीं कर पाए हों क्योंकि बाबर की भी जब विकेट गिर गई तो पाकिस्तान अंडर प्रेशर हो गया और वो फिर